आज आप लोगों को एसएमपीएस के सर्किट के डायग्राम के बारे में बताते हैं कि एक एसएमपीएस बोर्ड के अंदर काम कैसे करता है। एसएमपीएस आपके कंप्यूटर का पावर सप्लाई होता है जिससे अलग अलग वोल्टेज निकलती हैं और वो वोल्टेज सर्किट में कंपोनेंट के द्वारा कैसे निकलती हैं वो हम देखते हैं बोर्ड पर। यानी कि आपका जो एसएमपीएस होता है एसी पावर सप्लाई से चलता है। एसी का जो करंट है वो दो पोल से निकलता है और दोनों पोल क्या होता है, एक लाइट दूसरा न्यूट्रल। लाइट हमेशा फ्यूज के साथ जुड़ा होगा और न्यूट्रल हमेशा एसी के साथ जुड़ा होगा। जब हम लाइट के थ्रू करंट के थ्रू जाते हैं तो लाइट और न्यूट्रल के ट्रैक पे हमें कौन सा वोल्टेज मिलता है, एसी। और जैसे ही ब्रिज डायोड को क्रॉस करते हैं हमारा करंट क्या हो जाता है, डीसी में करंट। अब डीसी करंट एक एमएफसी के अंदर जाके स्टोर होता है ताकि करंट की निरंतरता बनी रहे। अब जैसे ही ये करंट यहाँ पे स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद आगे फ्लो करता है। आगे फ्लो करने के समय ये डायरेक्टली एक स्विचिंग ट्रांजिस्टर के ऊपर जाके अटैच होता है और दूसरी तरफ यही पोल एक ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ता है और वो ट्रांसफार्मर क्या होता है, आपका ड्राइवर। अभी करंट जब यहाँ पे पहुंचता है ड्राइवर ट्रांसफार्मर के पास, तो इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में एक पावर डायोड लगा होता है ना। और ये पावर डायोड क्या करता है कि इस करंट को डीसी में बदलता है। चूंकि डीसी पहले यहाँ पे गई होती है, डीसी में कन्वर्ट करता है, तो यानी कि क्या होता है, वहां पे प्योर डीसी बनती है और वो प्योर डीसी जाती है जहां पे आगे ट्रैक से, तो वहीं से आपका स्टैंड बाई का वायर कनेक्ट होता है। यानी कि इस डायोड से कितनी वोल्टेज आउट हो रही है, 5। अब जैसे ही वोल्टेज स्टैंड बाई के रूप में यहाँ पे आता है तो दूसरी तरफ ये एक रेजिस्टेंस की मदद से ऑक्सीलेटर आईसी के अंदर भी जाता है और वही वोल्टेज उस आईसी का क्या होता है, इनपुट होता है। अब जैसे ही इस आईसी को इनपुट मिलता है तो दूसरी तरफ क्या करती है कि ऑन ऑफ स्विच के ऊपर, यानी कि जो पीएस ऑन वाला वायर होता है उसके ऊपर ये 5 वोल्टेज आउट करती है। और जब हम पीएस ऑन को ग्राउंड से शॉर्ट करते हैं तो ये आईसी यानी कि ऑन होती है और ऑन होकर के ऑप्टो कपलर के पास 5 और 3.3 वोल्टेज देती है। ऑप्टो कपलर को 5 3.3 जब इनपुट में मिलता है तो ये दूसरे पोल से स्टार्टर ट्रांजिस्टर के पास वोल्टेज देती है और स्टार्टर ट्रांजिस्टर को इनपुट में पहले से ही 300 के ऊपर वोल्टेज मिल रहा होता है। जैसे ही दूसरा वोल्टेज मिलता है ट्रांजिस्टर क्या होता है, ऑन होके ड्राइवर को ऑन करता है। अब इस ड्राइवर को भी देख रहे हैं तो एक सप्लाई पहले से ही मिल रही होती है 300 वोल्टेज। जैसे ही दूसरी सप्लाई इसको मिलती है ये भी ऑन होता है और ऑन होने के बाद इन दोनों स्विचिंग ट्रांजिस्टर को ऑन करता है 1 बाई 1। पहले इसको सप्लाई देता है तो ये ऑन होता है और जब ये ऑन होता है तो इसको सप्लाई देता है, जब इसको देता है तो ये ऑन होता है। अब ये क्रिया क्या होती है, 1 बाई 1 होती है, यानी कि टाइमिंग का माइक्रो सेकेंड का टाइमिंग लगता है। अब यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है और ऑन ऑफ का साइकिल कहां पे बनता है आपका, किस करंट में, एसी करंट में। तो जब एसी करंट यहाँ पे बनता है तो उसका आउटपुट कहां पे मिलता है हमें, एक लोड के ऊपर और दूसरा मेन ट्रांसफार्मर के ऊपर। ठीक है, जो लोड ट्रांसफार्मर है इसके अगेंस्ट देखेंगे तो ये आईसी बराबर इसको चेक कर रही होती है। जैसे ही यहां पर हमने लोड बढ़ाया तो ये आईसी को क्या करेगा, सिग्नल देगा कि लोड अधिक हो गया है और एसएमपीएस क्या होगा आपका, बंद हो जाएगा। लेकिन जब हम अधिक वायर को कनेक्ट करेंगे या अधिक लोड देंगे तब वर्किंग में जैसे ही इस दोनों ट्रांसफार्मर के पास ये वोल्टेज पहुंचती है तो ये क्या करता है, सेकेंडरी से आउट करेगा वोल्टेज और उसी वैल्यू के यहां पर शॉर्टकी डायोड लगे हुए जो इसके पल्स को वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं और वो वोल्टेज इन शॉर्टकी डायोड के ऊपर लिखे हुए नंबर के द्वारा हमें पता चलता है। तो कोई शॉर्टकी डायोड 12 और 5 और 3.3 वोल्टेज आउट। तो यानी कि ऑक्सीडेशन आईसी से हमें क्या मिलता है, पावर ऑन, पावर ओके। स्टैंड बाई कहां से मिलता है, पावर डायोड से। और जो आउटपुट वोल्टेज वो कहां से मिलती है, शॉर्टकी डायोड से।
ठीक है, ये होता है आपका सर्किट। ठीक है, वो हम आप सर्किट में देखेंगे। इस सर्किट में ट्रैक किस तरह से बना हुआ है और वहां पे कंपोनेंट क्या काम कर रहे हैं। हमें दो ट्रैक मिलता है इनपुट में, और वो दोनों क्या होता है, लाइव और न्यूट्रल। लाइव और न्यूट्रल पे हम एसी करंट को इन कराते हैं, और ये दोनों जो ट्रैक है जा करके यहाँ पर 4 ब्रिज डायोड से मिलता है, और यहाँ पर एक पोल से एक डायोड सीधा लगा होता है और दूसरा उल्टा लगा होता है। दोनों पोल से इसी कंडीशन में डायोड लगे होते हैं। लेकिन जैसे ही डायोड को क्रॉस करते हैं, यानी कि डायोड के आउटपुट में हम जाते हैं, तो दो डायोड एक साथ जुड़े होते हैं और दो डायोड एक साथ जुड़े होते हैं। दोनों डायोड पॉजिटिव और निगेटिव के शेप में जुड़े होते हैं। पॉजिटिव से चला हुआ करंट कैपेसिटर के पॉजिटिव ट्रैक पर जाकर स्टोर होता है, और वही करंट आगे चल के एक ट्रांजिस्टर के पास और दूसरा ट्रांसफार्मर के पास। जैसा कि आपने सर्किट डायग्राम में देखा होगा, है ना। सर्किट डायग्राम में भी क्या हो रहा है आपका कि यहां से जब एक करंट चलता है डीसी का, तो जा रहा है कहां पे, एक ट्रांजिस्टर में और दूसरा ट्रांसफार्मर पे। सेम तरीके से जब हम ट्रांसफार्मर के पास पहुंचते हैं, तो ट्रांसफार्मर के दूसरी साइड पे क्या लगा होता है, पावर डायोड, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, और वहां पे डायोड यहां से लगा हुआ है। ये डायोड एक रेजिस्टेंस की मदद से स्टैंड बाई वोल्टेज आउट करता है। ठीक है, और यही वोल्टेज एक रेजिस्टेंस की मदद से इस आईसी के पास पहुंचती है इनपुट के रूप में। इसका आउटपुट हमें कहां पे मिलता है, पीएस ऑन के ऊपर, और पीएस ऑन देखेंगे तो ये पीएस ऑन है आपका। अब यहां से अगर हम बैक चलें तो देखे देंगे कि यहां से ओके यहां से एक रेजिस्टेंस यहां पे लगा हुआ है, यस सर, और रेजिस्टेंस के बाद एक ट्रैक आके इस पिन से कनेक्ट हो रहा है। जैसे ही हम पीएस ऑन को ऑन करेंगे तो यहां से एक करंट आएगा कहां पे, आपके ऑप्टो कपलर के पास में। अब वो करंट कैसे आ रहा है देखें, तो यानी कि एक सप्लाई तो हमको आउटपुट में मिली इस ट्रांजिस्टर को, और दूसरी सप्लाई कहां से मिल रही है, आपके ऑक्सीलेटर आईसी से। जैसे ही इस ट्रांजिस्टर को ऑक्सीलेटर आईसी से सप्लाई मिलती है, ये क्या करता है, ऑप्टो कपलर के ऊपर आउट करता है वोल्टेज कितनी, 3.3 और 5। वो वोल्टेज मिलते ही ये इधर से आउट करेगा, और किसको ऑन करेगा, जो आपका स्टार्टअप ट्रांजिस्टर है। स्टार्टअप ट्रांजिस्टर के एक पिन पर पहले से वोल्टेज आ रही होती है, और दूसरे पिन पे जैसे ही वोल्टेज आती है, किसको ऑन करता है, ड्राइवर को। ड्राइवर के ऑन होने के बाद ड्राइवर क्या करता है कि दूसरे पिन से वोल्टेज कहां पे देता है, आपके स्विचिंग ट्रांजिस्टर पे। और जब ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर ऑन होता है, तो ये कहां से आउट करके दूसरे ट्रांजिस्टर को ऑन करता है। ये क्रिया बार बार होती है, जिससे हमें एसी वोल्टेज मिलता है, और वो कहां पे जाता है, आपके ट्रांसफार्मर के प्राइमरी। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, सेकेंडरी से एसी वोल्टेज के पल्स आउट करते हैं, और उस पल्स को यहां पर लगा हुआ शॉर्टकी डायोड अपने नंबर के अनुसार वोल्टेज को आउट करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इनपुट है दोनों साइड पे, और ये आपका आउटपुट है जो कि यहां से यहां गया हुआ है और यहां से यहां पे। इस तरह से ये तीनों वोल्टेज आपकी आउट होती हैं, जो होती हैं 12, 5 और 3.3। अब इसी को हम लोग वोल्टेज के रूप में भी एक बार देख लें। ओके, आदमी कितना पीछे जाए, हाँ, जाएंगे या नहीं? यहाँ पे 4 नट होगा, है ना, बोर्ड में जी, और चारों नट को आपको खोलना होता है। फिर बोर्ड को उठा करके वोल्टेज चेक करने के लिए इस तरह से रखना चाहिए, जैसे कि बॉडी में कहीं दूसरी तरफ टच ना हो।
ठीक है, अब सावधानी से बोर्ड को टच। ठीक है, अगर देखा जाए तो हम पहले क्या करेंगे, मल्टीमीटर को सेट करेंगे एसी वोल्टेज पे। ठीक है, और एसी वोल्टेज यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे 220 से 250, तो 700 पे चेंज करेंगे। और अगर देखें तो वोल्टेज हमें यहाँ पर भी सर ऐसी वाला होगा। एसी पे तो लगा है ना, इससे ना आ रहा है एसी, हमें इस पोल पे भी एसी मिल रहा है ना। ठीक है, जैसे ही हम डायोड को क्रॉस करेंगे, मल्टीमीटर का करंट डीसी में चेंज करेंगे, और हमें यानी कि कैपेसिटर का एक पोल निगेटिव पे ब्लैक वायर, पॉजिटिव पे रेड वायर, यानी एक कैपेसिटर का देखें तो आधा दिखाएगा, और जब दोनों कैपेसिटर का देखेंगे तो पूरा दिखाएगा। ये वोल्टेज जैसा हमने देखा था ट्रेसिंग में, तो हमें दिखाया था कि एक ट्रांजिस्टर के ऊपर वो डायरेक्टली जा रहा था, और वो ट्रांजिस्टर आपका यहीं पे है। ठीक है, इस ट्रांजिस्टर के ऊपर देखें कितना वोल्टेज जा रहा है, 335। अब यही ट्रैक अगर देखें तो यहाँ से ऐसे जाते हुए एक रेजिस्टेंस के द्वारा चेंज हुआ, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से, है ना, और आपके इस वाले पोल से होता हुआ ट्रांसफार्मर में चला जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ, यानी कि यहाँ पे जैसे ही करंट पहुंचा तो दूसरी तरफ ही आउट करेगा हल्का सा, तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एसी वोल्टेज नहीं मिलेगी, बल्कि डायोड के द्वारा डीसी वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, तो डायोड आपका यहाँ से यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे अगर देखें तो कितना, ओके, इसको थोड़ा सा आप अब कम रेंज में ले लो। ठीक है, यहाँ पे रख के अगर यहाँ पे देखें तो कितना वोल्टेज मिल रहा है, 5। यहाँ पे कितना मिला, 5। यहाँ पे आगे बढ़ गए, और यहीं से आपकी स्टैंड वाली वायर निकली हुई है। दूसरी तरफ जब हम देखें तो यही करंट आपका इस डायोड से होता हुआ आपके आईसी पे भी जाएगा, और आईसी के पास जो करंट जा रहा है आपका, ऑन करना होगा, ऑन करना होगा। हाँ, ऑन करिए। बगल ठीक है, ऑन हुआ। एक ग्रीन में एक ब्लैक में कीजिए ना, एक ग्रीन अगर देखें तो एक चीज़ और दिखाते हैं थोड़ा सा, आपके जो आउटपुट है, जो हम डायोड का जो आउटपुट हम लोग देख रहे थे, वो कहाँ पे चेक करेंगे हम, आपके ऑन ऑफ स्विच के ऊपर, यानी पीएस ऑन के ऊपर। और अगर देखें तो एक वायर हम कहाँ रखेंगे, ग्राउंड पे, और दूसरा ग्रीन पे। कितना वोल्टेज आ रहा है आपका, ऑन ऑफ वाला वोल्टेज आया। जैसे इसको शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, इस आईसी के अंदर शॉर्टिंग होगा यहाँ पर। ठीक है, शॉर्ट करिए, अरे आराम से, अभी पावर में लगा हुआ है। पहले ग्रीन में डालिए, उसके बाद ब्लैक से उसको कीजिए, ब्लैक में डालिए। ठीक है, और सप्लाई ऑन हुआ। तो अगर हम देखते हैं क्या कि यहाँ पे पकड़िए इस वायर को, यहाँ पे रखिए। ठीक है, अब देखें तो हम यहाँ पे आईसी से जो रिटर्न वोल्टेज आ रही है, कहाँ पे आ रही है, आपके ऑप्टो कपलर पे। एक पिन पे इतना आया, दूसरे पिन पे 3.3। तो ये क्या करेगा, इस वाले पिन पे आउट करेगा वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी में चेक करना है, तो हमको कहाँ पे लेना पड़ेगा ग्राउंड, फ्लोटिंग ग्राउंड। तो अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे वोल्टेज आउट करेगा, किसके लिए, ट्रांजिस्टर के लिए। यहाँ पे होता है ना आपका ट्रांजिस्टर ऑप्टो प्लस जो निकल के आया हुआ है, ट्रेस किया था ना आप लोगों ने। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जैसे ये वोल्टेज इस वाले ट्रांजिस्टर के पास आएगी, ड्राइवर के पास, तो क्या करेगा ये एक बार इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा, दूसरी बार इसको ऑन करेगा। तो जब ये ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा तो ये वोल्टेज यानी स्विचिंग कर रही है, ऑन ऑफ हो रही है। तो ऑन ऑफ का सर्कल कहाँ पे बनता है, आपके एसी करंट में। तो अभी इसको जब इनपुट में एसी मिला तो आउट भी करेगा एसी, और एसी जब आउट करेगा तो उसका आउटपुट हम अगर देखें तो शॉर्टकी डायोड एक यहाँ पे है, कितना वोल्टेज आउट किया, 3.3। यहाँ से वायर लगी हुई है, बाहर हो जाएगी। दूसरी तरफ देखें तो यानी यहाँ पे
कितना आउट किया? 12 वोल्टेज, यहाँ से आउट हो जाएगा। तीसरी तरफ कितना वोल्टेज आउट करेगा? 5 बचा, 5 आपका, यानी कि ये सारी वोल्टेज आउट कर रही है। अब अगर इसी तरह से हम रिपेयरिंग कॉन्सेप्ट देखें तो जब हम एसी करंट यहाँ पे चेक करें, दूसरी बार हम डीसी करंट चेक करें, अगर यहाँ पे हमें दोनों कैपेसिटर का 275 से लेके 350 वोल्टेज तक मिलता हो तो यानी कि इसके इधर की सर्किट क्या है आपकी? सही है। पुनः यह वोल्टेज जब हम इस ट्रांसफार्मर पे चेक करें तो हमारा ड्राइवर ट्रांजिस्टर क्या है? ड्राइवर ट्रांसफार्मर क्या है? सही है। जैसे ही हम सेकेंडरी में जाके देखेंगे, यहाँ पे अगर वोल्टेज आउट हो रहा है तो यानी कि ड्राइवर का पूरा क्लियर है। यही वोल्टेज स्टैंड बाई के रूप में अगर मिल जाए तो हमारा आधा सर्किट सही है। और जब हमें ऑन पीएस ऑन के ऊपर वोल्टेज मिल जाए तो यानी कि हमारी ये आईसी क्या है? 50% ओके है। ऑन करने के बाद जब हमें इस ऑप्टो कपलर के ऊपर 3.3 और 5 वोल्टेज मिले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि ऑक्सीलेशन 100% ओके है। अब जैसे ही यहाँ पे स्विचिंग होके हमें यहाँ पे 300 वोल्टेज मिले तो मतलब क्या कि एक और स्विचिंग ट्रांजिस्टर भी ओके है। और जब हमें आउटपुट में वोल्टेज मिल जाए तो यानी कि पूरा एसएमपीएस हमारा सही है। अब अगर कोई वोल्टेज यहाँ पे मिस होती है 5, 12 और 3.3 में तो यानी कि उस ट्रैक से जुड़ा हुआ शॉर्टी डायोड खराब हो, ठीक है। तो आपका यही सर्किट होता है। इस तरीके से आपने वोल्टेज चेक किया, ठीक है, ओके।